मंदिर में जाके छुपी, और ये बीएसपी वाले भागे वहां से छोड़ के। कोई वीडियो है, कोई क्लिप है। ये निर्लज लोग जो बीजेपी वाले हैं उसके बारे में दो शब्द स्मृति ईरानी ने नहीं कहे। और प्रधानमंत्री जो है अपने पूरे भाषण में केवल नेहरू जी को कोसते रहे, इंदिरा गांधी जी को कोसते रहे। प्रधानमंत्री जो है सेशन में बैठते नहीं है, विदेश की यात्रा करते रहते हैं। जिसने जो हमारी रेसलर थी उनकी छाती पर हाथ लगाया। यात्रा या तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी वहां से। यहाँ क्या हनुमान जी का मंदिर नहीं है क्या बड़े तालाब पे? क्या यहाँ पर जो है 16 राइट पे शिव का मंदिर नहीं है? अरे जल यहाँ चढ़ा देते, हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाएं। केवल एक काम करेंगे, धर्म और जाति के नाम से दंगे करवाना। ये हथियार लेके चलने का क्या मतलब है? अपने आपको मर्द कहते हैं ये बजरंग दल वाले। इन्होंने जो है उनको जो है जानबूझकर ये चाहते थे 15-20 लोग मर जाएं। देखिए हमारे साथ है कैप्टन अजय सिंह यादव, जो आज अपने निवास स्थान पे यहाँ पे पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। कैप्टन साहब क्या कहेंगे जो है विश्वास को लेकर के जो सत्र चला कल, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ उसको किस तरीके से आप देखते हैं? जो सवाल थे उन सवालों के जवाब दिए गए मणिपुर को लेकर के। देखो, जो इंडिया अलायंस है 26 पार्टियों गठबंधन, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आप पार्लियामेंट में आए और काम रोको प्रस्ताव भी लेके आए। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं आए। मजबूरी में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा और प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया पार्लियामेंट में आने के लिए। सबसे बड़ी जीत तो ये हुई है हमारी। जो प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर जिन्होंने महिलाएं निवस्त्र हो गई थी उनको जो है घुमाया गया और जिस तरीके से उनका यौन शोषण हुआ उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी 30 सेकंड के लिए बोले। और जो पार्लियामेंट में उनका जो भाषण था वो एक प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, एक बीजेपी का आम कार्यकर्ता जैसा भाषण था। क्या उन्होंने कोई विकास की बात करी हो? भारत जोड़ो यात्रा से उनको तकलीफ है। अगर राहुल गांधी जी ने जो मामले उठाए, मणिपुर में मामला उठाया, उन्होंने महंगाई पे बात करी, बेरोजगारी पे बात करी, उन्होंने भ्रष्टाचार पे बात करी। उन्होंने कहा कि जैसे कुंभकर्ण और मेघनाथ, उनका कंपैरिजन जो है अमित शाह और अडानी के साथ किया। ये बताने की बात है कि बुराई पर जो जीत हमेशा सच्चाई की जीत होती है, झूठ के ऊपर सच्चाई की जीत होती है। जिस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी जी की छवि खराब करने की पड़ी, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए इन्होंने। और भारत जोड़ो यात्रा से जो उनकी जो छवि निखर के आई और जिस तरीके से इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत उनकी सजगता समाप्त करी और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 2 साल की सजा। क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि वानियार से कोई सांसद वहां पर हो, एमपी रहे, और 2 ही साल क्यों दी? अब पार्लियामेंट में एक और विधेयक लेके आ रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है उसमें सीजीआई को बाहर निकाल के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि विपक्ष का नेता सीजीआई और विपक्ष का नेता मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन करेंगे। अब ये पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लेके आ रहे हैं जिसमें सीजीआई को हटा के और उनकी जगह किसको लगा रहे हैं? एक मंत्री। कैप्टन साहब आपको नहीं सुनिए, इस तरीके से पहले मेरी बात सुनिए। दिल्ली का विधेयक था जिसमें दिल्ली के हक, सरकार के हक में फैसला चीफ जस्टिस ने दिया, उसके खिलाफ कानून बना दिया। तो जो लोग देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसका सम्मान नहीं कर रहे, अपमान कर रहे हैं, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? ये मैं कह रहा हूं। क्या 2024 का डर इतना भयानक लग रहा है मोदी जी को? जिस तरीके से कल वॉकआउट करना पड़ा विपक्ष के लोगों को, उसके बाद मणिपुर पे बोल रहे हैं, लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, उस पर जवाब नहीं देना है, यानी कि
गांधी परिवार पे जिस तरीके से लगातार सवा घंटे तक भाषण दिया गया तरह तरह से, वो लगता है कि बौखलाहट है जब से आपका इंडिया बना है। इनके बोलने वाले कौन थे? एक तो स्मृति ईरानी थी, उसकी क्या छवि है? वो गैस का सिलेंडर लेके बैठती थी, 1150 रुपए का गैस का सिलेंडर है। वो कहा करती थी प्याज का भाव कितना हो गया, धरने पे बैठती थी। और उसने राहुल जी की के ऊपर गलत आरोप लगाया, एक फ्लाइंग किस को लेके जो उन्होंने बोला है, गलत आरोप लगाया। प्रूव हुआ आज तक? कोई वीडियो है, कोई क्लिप है? और उसके पीछे एक कुलभूषण बैठा हुआ था, जिसने जो हमारी रेसलर थी उनकी छाती पर हाथ लगाया, उनको जफ्फी घेर ली। जो हमारे जो खिलाड़ी हैं जिनको एशियन में और ओलंपिक गेम्स में उनको मेडल मिले हो, उसके बारे में दो शब्द स्मृति ईरानी ने नहीं कहे। मणिपुर की जो महिलाएं हैं उनके साथ जो यौन शोषण हो उस पर दो शब्द नहीं बोली वो। और प्रधानमंत्री जो है अपने पूरे भाषण में केवल नेहरू जी को कोसते रहे, इंदिरा गांधी जी को कोसते रहे, इमरजेंसी के बारे में बात करते रहे। कि जो असली मुद्दा था, खुन्नस है, ये क्या लगता है राजनीति असली मुद्दा, राजनीति में इस भाषा का यूज होता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोले हैं या स्मृति ईरानी बोली है? जो हमारा काम रोको प्रस्ताव और जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए लेके आए थे कि प्रधानमंत्री सदन में बैठकर और सुने अधीर रंजन चौधरी को क्यों उनको निलंबित कर दिया, किस बात पे निलंबित कर दिया। और जो भी विपक्ष के नेताओं ने जो बातें उठाई, क्या प्रधानमंत्री को तीनों दिन नहीं बैठना चाहिए था? प्रधानमंत्री जो है सेशन में बैठते नहीं है, विदेश की यात्रा करते रहते हैं। कोई भी, मैंने आज तक मनमोहन सिंह जी आपने देखे होंगे ज़्यादातर हाउस में बैठते थे। ये तो अपना अपमान समझते हैं हाउस में बैठना, इससे ज़्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? और फिर कल केवल जवाब देने के लिए आगे, और जब मणिपुर पे कोई बात नहीं की तो लोगों ने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद फिर मणिपुर की बात करिए। तो ये आदमी जो है, ये निर्लज लोग जो बीजेपी वाले हैं, अब कह रहे हैं 28 तारीख से दोबारा से हम नू में यात्रा करेंगे। पुलवामा अटैक कराया, उसके बाद बालाकोट अटैक कराया, उसकी पोल सतपाल मलिक ने खोल दी। ये सारा प्रायोजित था। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया, उसकी आज तक सरकार ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया। अब उसके बाद नू के अंदर दंगे हो गए क्योंकि इन्होंने वहां पर पुलिस नहीं लगाई थी, वहां पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं लगाए, जबकि इनको मालूम था कि ये ऐसा होने वाला है। और मुख्यमंत्री कहता है कि मैं जो है हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता। अब दोबारा से वीएसपी वाले जो है ये कह रहे हैं हम फिर यात्रा निकालेंगे। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से दरखास्त है कि अगर यात्रा हो तो बगैर बंदूक के, बगैर भालों के, और पूरी यात्रा या तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी वहां से 28 तारीख को, अगर हो तो पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे और महिलाएं मंदिर में जाके छुपी। और ये वीएसपी वाले भागे वहां से छोड़ के, अपने आप को मर्द कहते हैं ये बजरंग दल वाले, इन्होंने जो है उनको जो है जानबूझकर ये चाहते थे कि 15-20 लोग मर जाएं, हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाएं। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो नूह के अंदर और मेवात के अंदर दंगे नहीं हुए। 75 साल में कभी दंगे नहीं हुए। मेवात के लोग सद्भावना चाहते थे, लेकिन उनको उकसाने की बात करते हैं और पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान की आग में झोंकना चाहते हैं। क्या है, ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे गुड़गांव में, यहाँ पर बस स्टैंड नहीं बनाएंगे, यहाँ पर एम्स नहीं बनाएंगे, यहाँ लड़कों का कॉलेज नहीं बनाएंगे, आपका गुड़गांव का बस स्टैंड नहीं बनाएंगे, रेल की सिटी नहीं बजाएंगे मेवात में, ये डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे। ये क्या है, केवल एक काम करेंगे, धर्म और जाति के नाम से दंगे करवाना। अजीत सिंह का भी यही बयान आया था कि मैं हथियार लेके जाते हैं, किस तरीके से देखते अच्छा हैं? सही बयान दिया है, और उसकी जो उन्होंने बयान दिया वो सही बयान दिया। रेवाड़ी से आपके पूर्व विधायक कहते हैं बोलो भाई तलवारें तो घोटी थी। क्या लगता है कोई वार करने से पहले जिसको तलवार दिखाई दे वो पहले उसकी धार दिखेगा? मैं कह रहा हूं जो राव इंद्रजीत ने कहा वो सही बयान दिया
कि हथियार लेके चलने का क्या मतलब है। आप भोले पर पानी चढ़ाने जा रहे हैं, आप दूध लीजिए, गंगा जल लीजिए, आप जो है भगवा जो है झंडा ले लीजिए हाथ में, आप हनुमान जी की तस्वीर वाला झंडा लीजिए आप। लेकिन जिस तरीके से वहाँ क्या कहा इन लोगों ने उनके बारे में, सोशल मीडिया पे कितनी बातें कही ऐसी। अब आप लोग भी लू गए थे, क्या हुआ आपको हमें जाने नहीं दिया। हम चाहते थे कि जो नल्लड़ का जो मंदिर है उसको देखना चाहते थे, हम जो वहाँ व्यापारी हैं उनका नुकसान होना चाहते थे, जो डिमोलिशन किया है मकान के जो ढाए गए हैं उसमें से हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। भाई आप डिमोलिशन कर रहे हैं, आप नोटिस भी नहीं दे रहे। आप नोटिस दो पहले कि ये जो घर जो बने हुए हैं ये गलत बने हुए हैं। 1205 घर ला दिए। आप बताइए मेरे को, क्या ये अच्छी बात है? अगर कोई आपने कार्रवाई करनी है, आप किसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं? उनके बच्चों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। क्या हर व्यक्ति वहां दंगे कर रहा था? सीएम के बयान को किस तरीके से देखते हो? कहते हैं मैं हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता। वो तो मैंने कह ही दिया। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ लगता है कि एक सीएम का ही बयान था जो सीएम का बयान बहुत शर्मनाक है। और अपना अनिल विज क्या था, मुझे 3:30 बजे तक पता ही नहीं था। और वो दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है वो कहता हमारी तैयारी नहीं थी। अरे भाई, तुम लोग सरकार में बैठे हो, कुछ पदों पे बैठे हो, तुम्हारा फर्ज बनता था कि जो हमारे वहाँ नू में जो व्यापारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर आप लोगों को, और जो अच्छा यहाँ से ये रेवाड़ी से भी 400 आदमी लेके गया था। यहाँ क्या हनुमान जी का मंदिर नहीं है क्या नए बड़े तालाब पे? क्या यहाँ पर जो है 16 राय पे शिव का मंदिर नहीं है? अरे चल यहाँ चढ़ा देते। वो रामेश्वर धाम है या पुरी का धाम है नू के अंदर, या जो है द्वारिका है, कौन सा धाम है? लेकिन इनका मकसद राजनीति करना, धर्म और जाति के नाम पर काम नहीं करेंगे। काम नहीं करना ना। जब इनको पता है धर्म और जाति के नाम से वोट डाल देंगे लोग। अब तो मेरा हिंदू मुसलमान भाइयों से ये एक विनती है, इनके जाल में मत फंसो। 28 तारीख का ये जो आह्वान कर रहे हैं, किसी को नहीं जाना चाहिए, और खास तौर से बच्चों और महिलाओं को तो अगर जाती हैं तो उनकी जान जोखिम में डालना चाहते हैं। चलिए अब लोकल बात कर लेते हैं। आज आपने डंप यार्ड का भी जो है निरीक्षण किया, क्या लगता है लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं? पिछले 10-12 महीनों के पिछली दीपावली पे बंद हुआ था कचरे की डोर टू डोर। चेयरमैन यहाँ की बिल्कुल जीरो है। मैं वहां गया था, मैंने टेलीफोन कर दिया ईओ को। ईओ ने जो है सारा कूड़ा अंदर डाल दिया और कहने लगा जी राम सिंहपुरा में हमें दिक्कत आ रही है, 3-4 दिन बाद हम कूड़ा इसको यहाँ से साफ कर देंगे। अगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ इसको पार्क बना देंगे, इसको हम पार्क बनाएंगे। ऐसा तो लिया जा रहा है लोगों से कचरे का, मैं वही पूछ रहा हूँ, डोर टू डोर अभियान। उसका निरस्तीकरण क्यों नहीं कर रहे? गीला कूड़ा अलग होना चाहिए, सूखा कूड़ा अलग होना चाहिए। वहाँ सारा कितना प्लास्टिक पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पे बैन लग रहा है, कितना प्लास्टिक वहाँ पड़ा हुआ है। लोग वहाँ मतलब कि सड़ रहा है इलाका, मक्खियाँ हो रही हैं, बीमारी हो सकती है वहाँ। और ये क्या शहर के बीच में क्या कूड़े का डंप हाउस बनना चाहिए? अगर हमारी सरकार बनेगी इसको हम पार्क बनाएंगे। आपके कार्य में भी था मेरे ख्याल से? नहीं, हमारे टाइम में नहीं था। चलिए अब आप लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अब जाहिर है 24 का समय सुबह कल भी हमने 3-4 गांव करके आया हूँ मैं बावड़ के। आज 3 गांव बावड़ में जाएंगे और 13 तारीख को गुड़गांव में पड़ोदी हल्के मेरे कार्यक्रम है। कार्यक्रम चलते रहेंगे ऐसे। ये थे हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने अपनी बातें रखी। जाहिर है चुनाव लड़ेंगे 2024 में और कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, लेकिन देखना ये है क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि अभी राजनीति धीरे धीरे गरमाएगी। तमाम जो भी अपडेट होगा आपको देंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, अच्छा न्यूज़।